नमस्कार दोस्तों, कथा श्रेणी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके सामने एक नई कहानी गिद्धों का द्वीप लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। एक बार गिद्धों का झुंड उड़कर एक द्वीप पर चला गया। वह द्वीप समुद्र के मध्य में स्थित था। वहाँ बहुत सारी मछलियाँ, मेंढक और समुद्री जीव थे। इसलिए वहाँ पर गिद्धों के लिए खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि वहाँ कोई जंगली जानवर जो कि गिद्ध का शिकार करे वैसा कोई जंगली जानवर नहीं था। वहाँ गिद्ध बहुत प्रसन्न थे। इतनी आरामदायक जिंदगी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उस झुंड में ज्यादातर गिद्ध युवा थे। वे सोचने लगे कि अब वे जीवन भर इसी द्वीप पर रहेंगे। उन सब ने तय किया कि अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि इतनी आरामदायक जिंदगी कहीं नहीं मिलेगी। किंतु उन सब के बीच एक बूढ़ा गिद्ध भी था। जब वह युवा गिद्धों को देखता तो चिंतित हो जाता। उसे हमेशा यह चिंता रहती कि इस आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या वे वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ उनके सामने कोई चुनौती नहीं है। ऐसे में जब उनके सामने मुसीबत आएगी तो वे उसका मुकाबला कैसे करेंगे? बूढ़ा गिद्ध बार बार यही सब सोचकर परेशान रहता था। बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की सभा बुलाई। उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, हम इस द्वीप पर लंबे समय से रह रहे हैं। मुझे लगता है कि अब हमें वापस उसी जंगल में चले जाना चाहिए जहां से हम आए थे। यहाँ हम चुनौती रहित जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी परेशानी के लिए तैयार नहीं होंगे। युवा गिद्धों ने उसकी बात नहीं सुनी। उन सभी युवा गिद्धों को लगा कि बढ़ती उम्र के साथ इस बूढ़े गिद्ध के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, इसलिए वो ये सब बकवास कर रहे हैं। उन सभी ने उस बूढ़े गिद्ध से कह दिया कि हम सभी जीवन भर इसी द्वीप पर रहेंगे और इसी द्वीप को कभी छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। उसने कहा कि तुम सब अभी ध्यान नहीं दे रहे हो। आराम के आदी हो जाने के कारण एक दिन तुम लोग उड़ना भूल जाओगे। ऐसे में अगर आपको परेशानी का सामना करना पड़े तो आप क्या करेंगे? आप सभी मेरा अनुसरण करें। चलो उसी जंगल में चलते हैं। ये बेहद आरामदायक जिंदगी पूरी जिंदगी के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहां से चला गया और उड़कर वापस उसी जंगल में चला गया। कुछ महीने बीत गए। एक दिन बूढ़े गिद्ध ने द्वीप पर गिद्धों को खोजने और द्वीप पर उड़ने के बारे में सोचा। द्वीप पर जाकर उन्होंने देखा कि वहां का दृश्य बदला हुआ है। जहां देखो वहां गिद्धों की लाशें पड़ी थी। कई गिद्ध लहूलुहान और घायल हो गए थे। बूढ़े गिद्ध ने हैरान होकर घायल गिद्ध से पूछा, क्या हुआ? तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? घायल गिद्ध ने बताया, तुम्हारे जाने के बाद हम इस द्वीप पर बड़े मजे की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन एक जहाज यहाँ आया और उस जहाज से तेंदुआ यहाँ छूट गया। पहले तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, किंतु जब उन चीतों को कुछ दिनों के बाद ऐसा एहसास हुआ कि हम उड़ना भूल गए हैं, हमारे पंजे और नाखून इतने कमजोर हो गए हैं कि हम किसी पर भी हमला नहीं कर सकते या अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक एक करके हमें मार कर खाना शुरू कर दिया। उन्हीं के कारण
हमारी यह हालत हुई है। शायद आप पर विश्वास ना करने का हमें यह परिणाम मिला है। कहानी का तात्पर्य यह है कि कंफर्ट जोन में जाने के बाद अक्सर वहां से निकलना मुश्किल होता है। जब चुनौतियां हों तो उनका सामना करना आसान नहीं होता। इसीलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश ना हो। हमेशा अपने आप को चुनौती दे और परेशानी में रहें। अगले पल के लिए तैयार रहें। जब आप चुनौती का सामना करना जारी रखेंगे तो आप आगे जीवन जीने के लिए तैयार रहेंगे। चुनौतियों और परेशानियां कठिन समय के निर्माता हैं। इसलिए चुनौतियों और परेशानियों पर पछतावा ना करें और खुशी से उनका सामना करें और आगे बढ़े। आशा करती हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य हमेशा देखें। स्टोरी को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आपका समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगी। तब तक अपना ख्याल पूरी तरह से रखें। धन्यवाद।